कहते हैं त्रिदेवों में ब्रह्मदेव सृष्टि के रचयिता हैं, तो श्री हरि पालनहार और भगवान भोलेनाथ संहारक। शिव को दुनिया के विध्वंसक के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनकी कई अन्य भूमिकाएं भी हैं। नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम द कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है उत्तराखंड की कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, इतिहास के साथ साथ प्रख्यात शख्सियतों को आप सभी से रूबरू कराने का। और आज की इस कड़ी में हम आपको लेकर आए हैं जनपद रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के कोटेश्वर मंदिर में। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है यहाँ पे। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव के अनंत रूप हैं। जैसे वो निर्माता है तो विध्वंसक भी, आंदोलन है तो शांति भी, वो प्रकाश है तो अंधेरा भी, और आदमी भी वही और औरत भी वही है। जी हाँ दर्शकों, शिव तो आशुतोष हैं, जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। देवों के देव महादेव अनादि और अनंत हैं। प्रत्येक देवी देवताओं की जन्म कथाएं प्रचलित हैं, किंतु महादेव अजन्मे हैं, अर्थात वो इस सृष्टि की रचना से पहले से हैं, और जब ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी तब भी केवल महादेव ही रहेंगे। कोटेश्वर महादेव मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग शहर से करीब 3-4 किलोमीटर दूर पर स्थित है। राज्य के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा पर जाते समय हजारों लाखों भक्त इस मंदिर के दर्शन करने जरूर आते हैं। दर्शकों, उत्तराखंड में शिवजी के कई ऐसे मंदिर हैं जिनका इतिहास हजारों साल पुराना है। आज चलिए जानते हैं एक ऐसे शिव मंदिर के बारे में जो पहाड़ों के बीच अलकनंदा नदी के किनारे पर एक गुफा में स्थित है, जिसे कोटेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। दर्शकों, मान्यता है कि मंदिर में स्थापित शिवलिंग प्राकृतिक रूप से ही बना है। तो चलिए देखते हैं। दर्शकों, महाशिवरात्रि पर भी संतानहीन दंपत्ति विशेष अनुष्ठान करते हैं तथा उनकी मनोकामना हमेशा पूरी होती है। दर्शकों, ये मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। मंदिर के आसपास का प्राकृतिक वातावरण यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को काफी पसंद आता है। मंदिर के संबंध में ये कथा प्रचलित है कि प्राचीन समय भगवान शिव केदारनाथ जाते समय इस गुफा में ठहरे थे। मंदिर के आसपास देवी पार्वती, गणेश जी, हनुमान जी के साथ ही अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं। हर साल महाशिवरात्रि पर यहाँ हजारों भक्त पहुँचते हैं। सावन माह में भी काफी शिव भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं। भारत में भगवान शिव को पूजने वाले भक्तों की संख्या सैकड़ों में है, और कहा जाता है दर्शकों की सृष्टि की रक्षा के लिए विषपान करने वाले भोलेनाथ अपने भक्तों की हर मनोकामना बहुत जल्द पूरी करते हैं। भगवान भोलेनाथ के व्यक्तित्व के कई रंग हैं, इसलिए उन्हें देवों के देव महादेव भी कहा जाता है, और हिंदू धर्म में महादेव को कल्याण का देवता माना गया है। शिव जी को उनकी दया और करुणा के लिए भी जाना जाता है। यही नहीं, धार्मिक मान्यता है कि शिव जी मात्र बेलपत्र और जल चढ़ाने से ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। आपको बता दें कि 4 धाम की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ ही स्थानीय आसपास जनपदों से इस मंदिर में दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने केदारनाथ जाते समय कोटेश्वर मंदिर में स्थित गुफा में साधना की थी। भगवान शिव को प्रसन्न करना बेहद आसान है। असुर हो, देवता हो या फिर कोई सामान्य मनुष्य, शिव शंकर भोलेनाथ ने कभी अपने भक्तों के साथ भेदभाव नहीं किया। अगर कोई सच्चे मन और श्रद्धा के साथ उन्हें याद करता है तो वे बड़ी आसानी से उसे अपना बना लेते हैं और उसकी हर इच्छा को पूरी करते हैं। इसीलिए महादेव के भक्त उन्हें भोलेनाथ के नाम से जानते हैं।
आपको बता दें दर्शकों कि भस्मासुर नामक राक्षस दुनिया का सबसे ताकतवर असुर बनना चाहता था। वो पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनकर सभी पर शासन करना चाहता था। साथ ही साथ वह शिव का बहुत बड़ा भक्त भी था। वह जानता था कि उसका तप शिव को प्रसन्न कर सकता है, इसलिए शिव से वरदान पाने की लालसा में उसने महादेव की कड़ी तपस्या की। भस्मासुर के अडिग ध्यान और शिव के लिए किए जा रहे तप ने कैलाश पर्वत पर बैठे शिव को भी हिला दिया। शिव इस सोच में पड़ गए कि कौन उन्हें इस कदर पुकार रहा है। अपनी दैविक दृष्टि से शिव ने देखा कि ये कठोर तप भस्मासुर द्वारा किया जा रहा है। शिव तपस्या में लीन भस्मासुर के पास पहुँचे और उसे आंखें खोलने के लिए कहा। शिव की आवाज सुनकर भस्मासुर का ध्यान टूटा और उसने अपने सामने महादेव को खड़ा पाया। एक समर्पित भक्त की तरह शिव को देखकर भस्मासुर भी उनके सामने नतमस्तक हो गया। उन्होंने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु आप आखिरकार आ ही गए। इस पर शिव ने कहा, तुमने मुझे इतनी तन्मयता के साथ याद किया है, मुझे तो आना ही था। शिव ने भस्मासुर से वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ये जान गया था कि महादेव उसकी तपस्या से बहुत प्रसन्न है। भस्मासुर ने शिव जी की आराधना कर ये वरदान प्राप्त किया था कि जिसके सिर पर वो हाथ रख देगा वो उसी क्षण भस्म हो जाएगा। भस्मासुर भी बड़ा तेज था। इस वरदान को आजमाने के लिए उसने भगवान शिव को ही चुना। भस्मासुर ने शिव से कहा कि वे उसे वरदान दें कि जब भी वे किसी के सिर पर अपना हाथ रखे तो वो व्यक्ति भस्म हो जाए। शिव ने भस्मासुर की ये बात मान ली, लेकिन भस्मासुर को ये वरदान देना शिव के लिए भी आफत बन गया। जब भस्मासुर को शिव से ये वरदान मिला कि वह जिस किसी के भी सिर पर हाथ रखेगा वो राख में बदल जाएगा, तो सबसे पहले उसने शिव को ही अपना शिकार बनाना चाहा। बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर का संहार करते हुए शिव जी की सहायता की थी। माना जाता है दर्शकों कि हुआ ये था कि भगवान शिव इसी असमंजस में थे कि वे किस तरह भस्मासुर से छुटकारा पा सकते हैं। इतने में ही उन्हें पालनहार विष्णु का ध्यान आया। वे विष्णु का स्मरण करने लगे। शिव का आह्वान सुनकर भगवान विष्णु उनके सामने उपस्थित हुए और उनकी सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध हुए। जब भस्मासुर शिव को ढूंढ रहा था, उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत स्त्री पर पड़ी। वो स्त्री इतनी आकर्षक थी कि भस्मासुर अपनी सुध-बुध खो बैठा। वह ये भी भूल गया कि शिव की तलाश क्यों कर रहा था। भस्मासुर एकटक उस स्त्री को निहारता रहा। दर्शकों, उसने इससे पहले इतनी आकर्षक स्त्री को कभी नहीं देखा था। भस्मासुर ने उस खूबसूरत स्त्री से पूछा कि उसका नाम क्या है। भस्मासुर के जवाब में उस स्त्री ने कहा कि वह मोहिनी है। मोहिनी को देखकर भस्मासुर उसकी खूबसूरती के जाल में बंध गया। उसने मोहिनी से पूछा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? नर्तकी मोहिनी उसका सवाल सुनकर हंस पड़ी। उसने भस्मासुर से कहा कि वह एक नृत्यांगना है और केवल उसी पुरुष से विवाह करेगी जो स्वयं बेहतरीन नर्तक हो। भस्मासुर ने अपने जीवन में कभी भी नृत्य नहीं किया था, लेकिन वो मोहिनी के कहने पर नृत्य करने के लिए तैयार हो गया। भस्मासुर ने मोहिनी से कहा कि अगर वह उसे नृत्य सिखाएगी तो वो अच्छा नृत्य कर पाएगा। उसकी बात सुनकर मोहिनी ने कहा कि जैसे जैसे वो नृत्य करती है वैसे वैसे वह भी उससे कदम से कदम मिलाए। भस्मासुर मोहिनी के कहे अनुसार उसकी तरह नाचने की कोशिश करने लगा। नाचते नाचते मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा और उसकी देखा देखी भस्मासुर ने भी वही कर डाला। भस्मासुर ये भूल गया कि सिर पर हाथ रखने से वो खुद भी भस्म हो सकता है। स्त्री के प्रेम में आकर वह शिव का वरदान भूल गया, जो उसके लिए श्राप साबित हुआ। दर्शकों, लोगों का ये भी मानना है कि कौरवों की मृत्यु के बाद जब पांडव मुक्ति का वरदान मांगने के लिए भगवान शिव को खोज रहे थे, तो भगवान शिव इसी गुफा में ध्यानावस्था में रहे थे। मंदिर की ये मान्यता है कि केदारनाथ धाम के दर्शन करने से पहले कोटेश्वर महादेव मंदिर के
दर्शन कर लेने से सातों जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है। गुफा के अंदर मौजूद प्राकृतिक रूप से बनी मूर्तियां और शिवलिंग यहाँ प्राचीन काल से ही स्थापित हैं और इस गुफा के अलावा मंदिर के आसपास मां पार्वती, श्री गणेश, श्री हनुमान जी और मां दुर्गा की जो मूर्तियां हैं वो भी प्राकृतिक रूप से प्रकट हुई हैं। दर्शकों, फिलहाल हम हैं कोटेश्वर महादेव मंदिर में जो कि स्थित है जनपद रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर मौजूद श्रद्धालु से कि उन्हें यहाँ आकर कैसा लग रहा है। आपका नाम और आप कहाँ से हैं? नमस्कार मैडम, मैं डॉक्टर के.पी. चमोली, मैं यहीं रुद्रप्रयाग से हूँ और आज हम यहाँ पे कोटेश्वर महादेव पे आए हैं। बहुत ही अपने आप में एक पौराणिक और हमारा ये आस्था का वो है मंदिर है। और भगवान शिव जब केदारनाथ जा रहे तो इसी गुफा से शिव जो है कि आगे केदारनाथ के लिए निकले हैं गुप्त रूप में। और दूसरी मान्यता के अनुसार यहाँ पे जो हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं हैं उसमें से 10 करोड़ देवी देवता यहाँ से गुजरते हैं और अपने आप में यहाँ पर आकर के बहुत ही असीम खुशी होती है। जो हमारे कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं। और माँ पवित्र गंगा की जो एक धारा है ये अलकनंदा, इसके समीप बसा हुआ है। इससे इसकी जो मान्यता है वो और ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पे सावन और माघ के महीने में बहुत ही बड़ा मेला लगता है और श्रद्धालुओं का इतना हुजूम रहता है कि यहाँ आने के लिए 2-2 घंटे लगते हैं, जो कि आज हम अभी 5 मिनट में आए हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा एक शिव का महान तपस्थली के रूप में मान लीजिए और पौराणिक रूप में मान लीजिए। सिद्धि जिनके यहाँ पे जो हमारे गढ़वाल में मानता है, जैसे जिनके बच्चे वगैरह के होने में देरी होती है तो एक बार अगर वो कोटेश्वर महादेव आ जाए तो उनके घर में जो है कि भगवान शिव जो है कि उनको शिशु बच्चे के रूप में देते हैं और ये बराबर मान्यता बनी हुई है। मेरा नाम हरिओम है, मैं क्लास 12th में पढ़ता हूँ और मैं यहाँ अपनी मम्मी पापा और अपनी फैमिली के साथ कोटेश्वर महादेव में आया हूँ जो कि रुद्रप्रयाग में है। और यहाँ मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। मैं अनुरोध करता हूँ आप सबसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में आएँ और इस मंदिर में आएँ। दर्शकों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ एक मेले का आयोजन किया जाता है। मंदिर के बाहर बहती अलकनंदा नदी का मनमोहक दृश्य श्रद्धालु और पर्यटकों को अपनी ओर लुभाता है। यहाँ पर जो भी भक्त सच्चे मन से आता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। यही नहीं दर्शकों, निसंतान दंपति भी मंदिर में पूजा कर उन्हें भगवान शिशु का फल देते हैं। दर्शकों, कोटेश्वर मंदिर के दर्शनों के लिए जनपद के साथ ही बाहरी जनपदों और राज्यों के भक्तजन भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। दर्शकों, भक्तों को यहां पर मंदिर समिति की ओर से कई सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं ताकि भक्तों को कोई दिक्कतें ना उठानी पड़े। तो दर्शकों, अब हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं महंत जी से, जिनका नाम है शिवानंद गिरी जी और ये कोटेश्वर महादेव मंदिर रुद्रप्रयाग में महंत हैं। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं क्या खास है कोटेश्वर मंदिर के बारे में। कोटेश्वर महादेव जहाँ पे आज स्थित है, यहाँ पे एक बहुत सुंदर सी गुफा है, उसमें कई शिवलिंग जो दिखाई देते हैं। ये कलयुग से पूर्व स्कंद पुराण में इसका जो केदार खंड में, स्कंद पुराण के केदार खंड में जो वर्णन आया है वो बताता है कि ये पहले जो है ब्रह्माश्रम के नाम से जाना जाता था। तो उस समय मृतलोक में 1 करोड़ ब्रह्म राक्षस हुए। उन्होंने अपने कल्याणार्थ ऋषियों से परामर्श किया, पूछा कि हम जो हैं इस राक्षस योनि से मुक्त कैसे होंगे जिससे हमारा कल्याण हो जाए। तो ऋषियों ने बताया कि भाई आप लोग उत्तराखंड में जाइए और ब्रह्माश्रम क्षेत्र में जा कर के भगवती अलकनंदा के पावन तट पे ब्रह्माश्रम में जा कर के वहाँ पे भगवान शंकर की उपासना करो। तो इस क्षेत्र में उन 1 कोटि ब्रह्म राक्षसों ने आकर के भगवान शंकर आशुतोष का क्या किया,
पूजन किया, अर्चन किया, तप किया। भगवान शंकर ने उनको कालांतर में दर्शन दिया, तो भगवान शंकर से उन्होंने 2 वरदान मांगे। एक तो उन्होंने एक वरदान मांगा कि भगवान, हम जो हैं शापाशाप के कारण ब्रह्म राक्षस योनि को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मण घर का हमारा शरीर है, लेकिन हम क्या हो गए, राक्षस योनि को प्राप्त हो गए। हमारा आप उद्धार कीजिए, हमें मुक्त कीजिए। नंबर 2 में, जब हम संपूर्ण 1 करोड़ ब्रह्म राक्षस जो हम हैं, हमारा उद्धार हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, तो आने वाले समय में कलिकाल में हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, हमारा वंश यहीं समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा कुछ कीजिए कि भविष्य में कलिकाल में भी हमारा नाम रहे। तो भगवान शंकर ने उसी समय उनको दोनों वरदान दिए। एक में तो उन्होंने कहा कि मैं आज आप लोगों का सबका यहाँ पे जो है शिव सायुज्य की प्राप्ति करूँगा, अपने शिवलोक की प्राप्ति करवाऊँगा, आपको मुक्ति दे दूँगा, इस ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त कर दूँगा। और भविष्य में आज के बाद मैं यहाँ इस गुफा में प्रवेश करता हूँ और यहाँ पे आप लोगों के नाम से कोटीश्वर महादेव के रूप में मैं विराजमान हो जाऊँगा और मैं यहाँ पे कालांतर में कोटीश्वर महादेव के रूप में जाना जाऊँगा। स्कंद पुराण में एकदम स्पष्ट लिखा है, तत्र कोटीश्वरम लिंगम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम तत्र मुक्ता पुरा विप्र कोटिशो ब्रह्म राक्षस। 1 करोड़ ब्रह्म राक्षसों को भगवान शंकर ने इस क्षेत्र में मुक्त किया। और यहाँ पे मान्यता है, इस पर्वत श्रृंखला में, इस पहाड़ी में 1 करोड़ शिवलिंगों की 1 करोड़ शिवलिंगों का वर्णन आता है कि यहाँ पे 1 कोटि शिवलिंग है। इसलिए जो है यहाँ पे जो है ये 1 कोटि शिवलिंग होने के कारण बहुत ही इसको जो है कोटीश्वर महादेव भी कहा जाता है। 1 करोड़ ब्रह्म राक्षसों का उद्धार किया, इसलिए जो है कोटीश्वर महादेव इसलिए भी कहा जाता है। यहाँ पे विशेष बात क्या है कि भगवती अलकनंदा जो आ रही है बद्रीनाथ से, विष्णुपदी माँ गंगा, वो जो है यहाँ पे उत्तरवाहिनी है, गुफा के सिर्फ सामने घूमती है, ऐसा आती है, दक्षिण को जाती, फिर उत्तर को जा करके फिर से दक्षिण को चले जाती है। इसको उत्तरवाहिनी कहते हैं। जिस प्रकार से जहाँ जहाँ पे भी उत्तरवाहिनी गंगा माँ है, वहाँ पे जो है बहुत बड़ा पुण्यशाली तीर्थ बन जाता है, बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ होता है। लगभग भगवती गंगा में पूरे भारत में 5 स्थानों पे इस प्रकार का दृश्य है। 5 स्थानों पे भगवती गंगा जो है उत्तरवाहिनी है। वो 5 स्थान बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप देखते होंगे प्रयागराज, इलाहाबाद, आपने देख गंगा सागर, और एक जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक जो है और कहीं 2-3 जगह और कहीं पे है, जो कि जो है भगवती उत्तरवाहिनी है। तो 5 जगहों पे बताते हैं कि ये गंगा जो है उत्तरवाहिनी है। वो 5 जगह अपने में विशेष जगह है। यहाँ पे भगवान शंकर ने कहा कि मैं कालांतर में जो मेरी उपासना करेगा, जिस भावना से, विद्यार्थी सप्तरात्रुच, अगर कोई बालक, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी, बालक भी, विद्यार्थी जो बुद्धिहीन है, वो भी अगर यहाँ पे भगवान मेरी उपासना करेगा, 7 दिन 7 रात्रि मेरे को जल चढ़ाएगा, बिल्वपत्र चढ़ाएगा, श्रद्धापूर्वक मेरी पूजन करेगा, तो उसको जो है प्रखर बुद्धि प्रदान करूँगा। अपुत्र को, जिसकी संतानें नहीं हैं, उसके लिए तो क्या कहना, गढ़वाल का तो ये ख्याति प्राप्त स्थान है कि जिसकी संतान कहीं नहीं हो रही है तो कोटेश्वर भगवान की आराधना करो, संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। जितने भी मतलब ग्रह याग है, ग्रह दान है, ग्रह पूजा है, इत्यादि इत्यादि संपूर्ण में भगवान शंकर ने कहा मैं इच्छित प्रदान करूँगा। और चातुर्मास में यहाँ पे विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। एक तो गंगा उत्तरवाहिनी है, नंबर 2 में 1 करोड़ शिवलिंग है। तो यहाँ पे गुफा में एक शिवलिंग का पूजन करने से कोटि लिंगों का महत्व प्राप्त होता है लोगों को। 1 कोटि शिवलिंगों का पूजन करना तो इतना तो संभव नहीं हर व्यक्ति को, लेकिन हमारे यहाँ की परंपरा है कि कोटि शिवलिंगों के पूजन के लिए लोग कोटेश्वर में आ जाते हैं। यहाँ पे
मन से, वाणी से, क्रम से लोग जो हैं अपना पूजन करते हैं। यहाँ पे शिव भगवान शंकर का पूजन करते हैं, उनको 1 कोटि शिवलिंगों का पूजन का पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो ये कलयुग में पाप, ताप और शाप को नष्ट करने वाला भगवान कोटेश्वर महादेव है। ये इस प्रकार से इस प्रकार की कहानी स्कंद पुराण के केदारखंड में लिखा हुआ है और लगभग इसको 5000 से ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं इस गुफा को। और बाद में उसके बाद यहाँ पांडव लोग भी आए। ये पांडव लोग भी इस गुफा में प्रवेश हुए हैं, यहाँ पे आए हैं उस समय भी। कई प्रकार के यहाँ वर्णन आते हैं, कई प्रकार के इस प्रकार के उपाख्यान जो है पुराणों में आते हैं। तो ये कोटेश्वर महादेव का मैं जितना संक्षिप्त में मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग सब धन्यवाद के पात्र हैं। और महंत जी, यहाँ पे जो मेले लगते हैं वो कब कब लगते हैं? एक तो चातुर्मास का मेला लगता है, श्रावण में आने वाला है आपका श्रावण, तो श्रावण में मेला लगता है। और एक जो है माघ के महीने में मेला लगता है। यहाँ पे जो है शिवरात्रि को बहुत भव्य मेला लगता है। बहुत प्रकार की पूजाएं होते हैं, 4 प्रकार की मतलब 4 पहर की पूजा इत्यादि इत्यादि। लोग जो है यहाँ पे आते हैं और लोग दीपदान करते हैं। रात भर दीपक हाथ में रख करके जो मनौती के लिए करते हैं ना, ये सब प्रक्रियाएं यहाँ पे हमेशा चलती रहती हैं। अब देखा होगा आपने, कुछ यात्री यहाँ पे बैठे हुए हैं एक कमरे में। तो यहाँ पे जो है यात्री लोग आते हैं अपने मनोकामना के लिए, अपनी मनौती के लिए, अपने कार्यक्रम के लिए यहाँ पे आते हैं, पूजा करते हैं। 2 रात, 3 रात, 4 रात, 5 रात अपनी अपनी श्रद्धा और गुंजाइश के हिसाब से यहाँ पे रहते हैं और अपना पूजन करते हैं। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन चलते चलते कहना चाहूंगी, ना भीड़ पसंद हो जिनको, वो अक्सर तन्हा चलते हैं। रोशन करने को किस्मत अपनी सूरज की तरह वो जलते हैं। कितनी भी कठिन हो राह मगर न कभी वो पीछे मुड़ते हैं। पा लेते हैं कामयाबी वो जो वक्त मुताबिक ढलते हैं। और इन्हीं पंक्तियों के साथ और इस उम्मीद के साथ खीते कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन उत्तराखंड पर। आप फिलहाल हमारी टीम को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.